चार्वाक के विश्व संबंधी विचारों का वर्णन करते समय हम विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। चार्वाक के विश्व विज्ञान के आरंभ में यह कह देना उचित होगा कि वह विश्व का अस्तित्व मानता है, क्योंकि विश्व का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। जब विश्व यथार्थ है तब स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि विश्व का निर्माण कैसे हुआ। साधारणतया भारतीय दार्शनिकों ने जड़ जगत को 5 भूतों से निर्मित माना है। वे 5 भूत हैं: पृथ्वी अर्थ, वायु एयर, अग्नि फायर, जल वाटर तथा आकाश ईथर। प्रत्येक भूत का कुछ न कुछ गुण है जिसका ज्ञान इंद्रिय से होता है। गुण का गंध, पृथ्वी का गुण गंध है, स्मेल, जिसका ज्ञान नाक से होता है। अग्नि का गुण रंग है, कलर, जिसका ज्ञान आँखों से होता है। वायु का गुण स्पर्श है, टच है, जिसका ज्ञान त्वचा से होता है। जल का गुण स्वाद है, टेस्ट, जिसका ज्ञान जिह्वा से होता है। और आकाश का गुण शब्द है, साउंड, जिसका ज्ञान कान से होता है। भारतीय दर्शन में ऊपर वर्णित 5 भौतिक तत्वों को पंचभूत कहा जाता है। 5 फिजिकल एलिमेंट्स। चार्वाक पंचभूतों में से 4 भूतों की सत्ता स्वीकार करता है। वह आकाश को नहीं मानता, क्योंकि आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, और जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होता वह यथार्थ नहीं है। आकाश का ज्ञान अनुमान से प्राप्त होता है। हम शब्द को सुनते हैं, शब्द किसी द्रव्य का गुण है। शब्द पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का गुण नहीं है, क्योंकि इनके गुण अलग अलग हैं। इसलिए आकाश को शब्द गुण का आधार माना जाता है। चार्वाक अनुमान को प्रामाणिक नहीं मानता, अतः उसके अनुसार आकाश का अस्तित्व नहीं है। आकाश का ज्ञान अनुमान से होता है। हम शब्द को सुनते हैं, शब्द किसी द्रव्य का गुण है। शब्द पृथ्वी, वायु, अग्नि और जल का गुण नहीं है, क्योंकि इनके गुण अलग अलग हैं। इसलिए आकाश को शब्द गुण का आधार माना गया है, और चार्वाक इसलिए आकाश को नहीं मानते। चार्वाक के अनुसार केवल 4 तत्व ही मानने योग्य हैं। इन्हीं 4 भूतों अर्थात पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के भौतिक तत्वों के संयोग से विश्व का निर्माण हुआ है। निर्माण का अर्थ भूतों का संयुक्त होना तथा इसके विपरीत प्रलय का अर्थात भूतों का बिखर जाना। चार्वाक के अनुसार विश्व का आधारभूत है। प्राण और चेतना का विकास भूत से ही हुआ है। इस प्रकार चार्वाक जड़वाद का समर्थक हो जाता है। विश्व के निर्माण के लिए भूतों के अतिरिक्त किसी दूसरी सत्ता को मानना उचित नहीं है। भूत विश्व की व्याख्या के लिए पर्याप्त है। चार्वाक का कथन है कि पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु के भौतिक तत्वों का स्वभाव ऐसा है कि उसके सम्मिश्रण से न सिर्फ निर्जीव वस्तु का विकास होता है, बल्कि सजीव वस्तु का भी निर्माण होता है। यहाँ पर यह आक्षेप किया जा सकता है कि जब संसार के मूल तत्व वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी जैसे निर्जीव पदार्थ हैं, तो उनके सम्मिश्रण से चेतना का आविर्भाव कैसे हो सकता है। चार्वाक इसका उत्तर उपमा के सहारे देता है। जिस प्रकार पान, कत्था, कसैली और चूने में लाल रंग का अभाव है, फिर भी उनको मिलाकर चबाने से लाल रंग का विकास होता है, उसी प्रकार पृथ्वी, वायु, जल और अग्नि के भूत जब आपस में संयुक्त होते हैं तो चेतना का विकास हो जाता है। इस प्रकार चार्वाक अपने जड़वाद से सजीव, निर्जीव सभी वस्तुओं की व्याख्या करने का प्रयत्न करता है। चार्वाक के विश्व संबंधी विचारों की कुछ विशेषताएं हैं। वह विश्व को भूतों के आकस्मिक संयोजन का फल मानता है। भूतों में विश्व निर्माण की शक्ति मौजूद है। जिस प्रकार आग का स्वभाव गर्म होना तथा जल का स्वभाव शीतलता प्रदान करना है, उसी प्रकार भूतों का स्वभाव विश्व का निर्माण करना है। इस प्रकार विश्व की सृष्टि अपने आप हो जाती है। चार्वाक के इस मत को स्वभाववाद, नेचुरलिज्म कहा जाता है, तथा उसकी विश्व संबंधी व्याख्या को स्वभाववादी, नेचुरलिस्टिक कहा जाता है। चार्वाक के विश्व विज्ञान की दूसरी विशेषता यह है कि वह यंत्रवाद, मैकेनिज्म का समर्थन करता है। वह विश्व प्रक्रिया को
प्रयोजनहीन मानता है। उद्देश्य की पूर्ति विश्व का अभीष्ट नहीं है, विश्व यंत्र की तरह उद्देश्यहीन है। अतः चार्वाक विश्व की व्याख्या यंत्रवादी ढंग से करता है। चार्वाक के विश्व विज्ञान की तीसरी विशेषता है कि वह विश्व की व्याख्या के निमित्त वस्तुवाद रियलिज्म को अंगीकार करता है। वह मानता है कि वस्तुओं का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। विश्व को देखने वाला कोई हो या नहीं, विश्व का अस्तित्व है। अतः चार्वाक की विश्व संबंधी व्याख्या वस्तुवादी है, रियलिस्टिक है। चार्वाक के विश्व विज्ञान की अंतिम विशेषता, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह है कि वह विश्व की व्याख्या जड़वादी मटेरियलिज्म के आधार पर करता है। भूतों के आकस्मिक संयोजन से विश्व का निर्माण हुआ है। विश्व की यह व्याख्या जड़वादी मटेरियलिस्टिक है, जो आध्यात्मवादी दृष्टिकोण स्पिरिचुअलिस्टिक आउटलुक के बिल्कुल प्रतिकूल जाती है।